हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओम प्रकाश मीना फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने। दोस्तों, आप अगर मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे, आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो उनमें बहुत सारे टॉपिक कंटिन्यूटी है। उनसे कंटिन्यूटी में इसलिए होती है कि एक चीज से दूसरी चीज किस तरह से लिंक करती है, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम या तीसरा सॉल्यूशन किस तरह लिंक का होता है, ये उसमें नहीं। एक ऐसे टॉपिक के साथ बात करना चाहेंगे जो आप देखिए, जब आप कोई लोन लेते हैं और वो एनपीए हो जाता है। लोन लिया, हर आदमी चाहता रेगुलर पे, लेकिन परिस्थितिवश वो एनपीए हो गया। और एनपीए हो गया तो उसी स्थिति में मान लीजिए आपने ओटीएस किया है, वन टाइम सेटलमेंट। वो भी एक मजबूरी होती है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, करता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास उस परिस्थिति से गुजरने के बाद आपका बिजनेस, आपका काम, आपका दूसरी अर्निंग प्रॉपर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में 1 साल 2 साल बाद जब कभी आपके पास फंड आए, तो कभी आपने सोचा है कि मेरी एक प्रॉब्लम की वजह से, मेरे ओटीएस होने की वजह से मुझे लोन नहीं मिलता है, इवन मैं कहीं गारंटी नहीं बन सकता, अपने बच्चों के मतलब एजुकेशन लोन लेना हो तो मैं उसका गारंटर तक नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में उस ओटीएस को कैसे समाप्त किया जाए? दोस्तों, अब आरबीआई ने ये फैसिलिटी दी है। बैंक, मान लीजिए आपका अकाउंट ओटीएस हो गया, आप बैंकर के पास जाइए और डिस्कस करिए। सीधा सा आंसर है यू कैन डू, आप कर सकते हैं ऐसा। अपने बैंकर के पास डिस्कस करिए, अपनी डिटेल बताइए कि ऐसे मैंने हाउसिंग लोन, कार लोन, एनी अदर बिजनेस लोन जो भी आपने लिया जिसकी वजह से आपकी सिविल स्कोर लो हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे बताइए कि मैंने ये लोन लिया था, मेरा एनपीए हो गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करें, डिटेल दें और बैंकर को बताएं कि बैंकर आपसे डिस्कस करेगा और पूरा बताएगा कि आपने जो ये अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, आपने जो जिसका जितना अमाउंट का ओटीएस किया था, जो प्रिंसिपल होता है उसका वो प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जब आप पे नहीं किया था और आपने ओटीएस किया था, ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेस, एनी चार्जेस जो दूसरे चार्जेस हैं वो आप पे कर सकते हैं और बैंक ये बताएगा कि आपको ये चार्ज पे करने हैं, तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है कि आप अपने ओटीएस किए हुए अकाउंट को दोबारा पूरा पे करके अपनी स्कोर को ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों यू कैन डू। और मुझे खुशी होगी कि आप इस तरह की सुविधा का लाभ उठाएं। कई बार परिस्थिति बस हमारे अकाउंट खराब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को समझें और अपने बैंकर के पास जाएं और डिस्कस करें। डेफिनेटली आपका अकाउंट ठीक होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।